जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और आपके दक्ष 411 क्लासेज में मैं विकास पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज समास एकदम कम शब्दों में और ज्यादा से ज्यादा बातों को आपके सामने रखूंगा। चलिए आइए समझाते हैं। सबसे पहले समास है क्या, उसके 6 भेद एकदम ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत जान जाएंगे। समास समास माने होता है संक्षेप में, अर्थात पदों को संक्षेप में करना ही समास कहलाता है। अच्छा सर, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद माने गए हैं। 6 का सर एकदम शार्ट तरीके से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। अच्छा सर, अव्ययी भाव समास इसका मतलब क्या होता है? अरे यार, इसका मतलब यही होता है कि पूर्व पद माने पहला पद जो है वो अव्यय हो। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद अव्यय का मतलब जो है उपसर्ग। उपसर्ग वे ही शब्द होते हैं जो सबसे पहले लगते हैं, और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो बाद में लगते हैं। ये शब्दांश होते हैं। उपसर्ग जैसे आप लोगों के सामने मैं समझा रहा हूं, प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन हो गया। अब इसमें देखेंगे प्रति शब्द उपसर्ग है। ठीक उसी प्रकार से जो है आजन्म हो गया, इसमें देखेंगे आ शब्द उपसर्ग है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक हो गया, इसमें आप देखेंगे प्रतिधन एक है, प्रत्येक हो गया। तो प्रति शब्द उपसर्ग है, यानी कि जितने शब्द जो आगे लगते हैं, शब्द का अंश होते हैं, वो सब उपसर्ग होते हैं। यानी कि सर जहां पर भी हम देखें कि उपसर्ग आया है वहां तुरंत अव्ययी भाव समास। अच्छा सर, दूसरा नियम क्या कहता है? जब सामान्यता सूचक शब्द हो तब भी अव्ययी भाव समास। जैसे भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई, बहन बहन, बहन बहन, बहन बहन, बहन बहन, मोटा मोटा, मोटा मोटा, मोटा मोटा, पतला पतला, पतला पतला, पतला पतला। कहने का मतलब जहां पर भी आप देखो कि सामान्यता सूचक शब्द हो वहां तुरंत अव्ययी भाव मानिए। देखिए, भाई भाई सामान्यता सूचक, बहन बहन सामान्यता सूचक, मोटा मोटा सामान्यता सूचक, पतला पतला सामान्यता सूचक। खत्म ही। इसके बाद हम आपके सामने अब अगला लेकर चलते हैं। अगला होता है द्वंद्व समास। सर द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व की सबसे पहले देख लीजिए। इसका ऐसे जो है पूछा जाता है कि इसका सही कैसे लिखा जाता है। दा में आधा हुआ, ना आधा ना, दा में आधा हुआ, ऐसे द्वंद्व समास रहता है। अच्छा, इसमें अब क्या होता है? इसमें बस विपरार्थक शब्द, जहां विपरार्थक शब्द देखो तुरंत द्वंद्व समास। जैसे माता ऐसे दिया रहेगा, माता पिता। अच्छा, विपरार्थक का मतलब विलोम, माता पिता, इसका हो जाएगा माता, माता और, माता और पिता। ठीक इसी प्रकार से जैसे वहां पर आपने देखा था भाई भाई, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, भाई बहन, यानी कि भाई और बहन, भाई और बहन। मोटा मोटा देखा था, मोटा मोटा का उल्टा क्या होता है? पतला होता है, यानी कि मोटा और पतला। बात समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब जहां विपरार्थक देखो तुरंत द्वंद्व, और जहां सामान्यता वाला देखो वहां तुरंत अव्ययी भाव। अच्छा सर, इतना चीज तो मैंने आसानी से समझ लिया। अब अगला समास आप कौन सा समझाएंगे? अगला समास है द्विगु समास। अगला समास द्विगु, देखिए ऐसे लिखा जाता है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होते हैं, उसी को द्विगु समास कहते हैं। अच्छा सर, पूर्व पद संख्यावाची, अरे संख्यावाची मतलब गिनती। कैसे? जैसे हो गया तिराहा, तिरा, तिराहा, तिराहा का हो जाएगा 3 राहों का समूह, 3 राहों का समूह।
चौराहा, 4 राहों का समूह, पंचगव्यम, 5 गांवों का समूह। इसी प्रकार से जहां पर भी देखो कि पूर्व पद संख्यावाची हो, तुरंत आप मार दो वहां पर दिग। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से आपका द्विग समाज भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, द्विग हो गया। अब सर अगला आप क्या बताएंगे? अगला सर जी बताएंगे कर्मधारय। कर्मधारय, अच्छा सर कर्मधारय क्या होता है? कर्मधारय का मतलब ये होता है विशेषण विशेष। सर हमारे विशेषण विशेष समझ में नहीं आता है, ये विशेषण विशेष है क्या? यार छोड़िए ना, मैं ये नहीं बताऊंगा कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसमें विशेषता कुछ नहीं। इतना जानो कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है वो विशेष होता है और अगला शब्द विशेषण होता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा नील कमल। नील कमल, नील कमल का मतलब होता है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब यहाँ आप देखेंगे, बताइए आपको जरूरत ही नहीं, बताइए यहाँ पर संज्ञा कौन सा शब्द है? संज्ञा जो है कमल है, यानी कि विशेष हो गया। अब किसकी? ये नील शब्द है, नीला, ये विशेषण हो गया, ये जो है आपका विशेषण हो गया। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, जरूरत ही नहीं है ये याद करने की, ये शांत रहो, जरूरत ही नहीं है ये याद करने की कौन सा जो है कौन सा पद है, कौन सा पद है। जैसे मैंने कहा गगन चुंबी, गगन चुंबी माने गगन को चूमने वाला। अब गगन, गगन का मतलब होता है आकाश। अब जान गए कि आकाश जो है यहाँ पर संज्ञा शब्द है और चूमने वाला जो है ये उसकी विशेषता है। जरूर ये समीक्षा अधिकारी में 10 नंबर का आता है। एकदम सरलता से मैं कभी विशेषण विशेष ले आऊंगा, एकदम सरलता से समझाऊंगा। तो अच्छा, फिर अगला क्या हो गया? अगला हो गया बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, अच्छा सर बहुव्रीहि क्या होता है? कुछ ना यार, इसमें ना पहले पद की प्रधानता ना अंतिम पद की, ये सब मत याद करो, मेरे हिसाब से याद करो। कहने का मतलब बहुव्रीहि हुआ होता है ना पहले पहले शब्द से अर्थ स्पष्ट हो, ना दूसरे शब्द मतलब अगले शब्द से अर्थ स्पष्ट हो। जब अर्थ किसी अन्य शब्द से स्पष्ट होता है तो वही बहुव्रीहि समास। अर्थात इसमें अर्थात शब्द लगता है। कैसे? अभी आप लोग देखेंगे दशानन, दशानन, दशानन का जो होगा 10 है, 10 है आनन, आनन जिसके, जिसके। अब आप लोग यहाँ ईमानदारी से बताइए 10 से क्या अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं। आनंद से अर्थ स्पष्ट हो रहा नहीं। 10 है आनंद जिसके, अर्थात देखिए अर्थात आया है, कहने का मतलब बुझनी बुझाया जा रहा है। जहां पर बुझनी बुझाया जाए वहीं पर बहुव्रीहि समास होता है। 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन? अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? अर्थात गणेश भगवान, जिनका पेट जो है जानते हैं लंबा। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिनका, अर्थात कौन? अर्थात आप लोग जानते हैं पीला वस्त्र किसका है, ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। जो है इसके अलावा त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले, अर्थात कौन? शंकर भगवान। ये चीज हो गया। अब आप जान गए बहुव्रीहि। जो अब सबसे कठिन पर आता है, सबसे कठिन जो आता है, सबसे कठिन आता है वो है तत्पुरुष। कोई दिक्कत नहीं, आज आपका 4 नंबरों का काम होगा। कैसे? तत्पुरुष, जिसको कारक आता होगा वही जाने। अच्छा तो कारक का क्या कोई ट्रिक नहीं है? है, विकास सर है तो हर चीज संभव है। ट्रिक है बहुत आसान तरीके से। कैसे? मैं उसका केवल ट्रिक बना रहा हूं, आप लोग देखिएगा। जैसे राम ने, राम ने रावण को, रावण को बाण से, बाण से सीता के लिए,
सीता के लिए के लिए के लिए हिमालय वन या हिमालय वन से अलग होकर वन से अलग होकर वन से अलग होकर भाई लक्ष्मण के साथ भाई लक्ष्मण के साथ लंका में मारा लंका में मारा मारा रावण क्या चिल्लाया, हे राम हे राम। अब कैसे इसका देख लो, देखिए राम ने, अच्छा ने का चिन्ह कर्ता होता है, आप लोग जानते हैं, जो वाक्य में कार्य करता है कर्ता, राम भगवान कार्य कर रहे हैं कर्ता, जिसका कर्ता पर फल पड़े वो कर्म होता है। रावण को चिन्ह आया है कर्म का। जो साधन देख लीजिए, दो चीज, एक तो से का प्रयोग साधन के रूप में होगा और एक से का प्रयोग अलगाव के लिए होगा। यहाँ पर बाण से किससे मारा, बाण से मारा, यानी कि करण हो गया। अब देखिए सीता के लिए, किसके लिए भाई, सीता के लिए, संप्रदान का के लिए वन से अलग होकर राम भगवान बन गए थे, वन से फिर अयोध्या गए थे। तो देखिए कितना बढ़िया ट्रिक बन रहा है, वन से अलग होकर जो है, ये पंचमी है, अपादान है। भाई लक्ष्मण के साथ, मैंने कहा था इसमें काकी के रारी रे ने नानी ने संबंध हो गया। लंका में, अच्छा लंका में स्थान है, में पै पर अधिकरण होता है। उसके बाद संबोधन, रावण चिल्लाया नहीं था, हे राम, वही बात है जो है यहाँ पर देख लीजिए, आपका आसानी से बन गया। अब कैसे आपको याद होगा आसानी से, किसने, राम ने मारा था, रावण को मारा था, बाण से मारा था, सीता के लिए मारा था, वन से अलग होकर, अरे वन से जो पहले वन में थे वो लंका में आकर मारे थे, भाई लक्ष्मण के साथ मारे थे, लंका में घुस कर मारे थे, रावण चिल्लाया था हे राम, और यहीं पर कहानी हो गई थी खत्म, यहीं पर कहानी हो गई थी खत्म। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि सर हाँ, अब ये चीज हमारे समझ में, कहने का मतलब जहां पर भी आप विभक्ति देखो वहां तत्पुरुष समास होता है, जैसे राजकुमार, राजकुमार, अब इसका मतलब होता है राजा का कुमार, राजा का कुमार माने राजा का बेटा, राजा का कुमार माने राजा का बेटा, राजकुमार माने राजा का बेटा। अब आप यहाँ देखेंगे का चिन्ह आया है कि नहीं, अच्छा सर का चिन्ह आया है, यानी का चिन्ह आया है, का चिन्ह का मतलब यहाँ पर आप लोगों का संबंध होगा, का चिन्ह आया है, का मतलब यहाँ पर संबंध होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो आपका समाप्त होता है। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपने इस छोटे भाई को, बड़े भाई को प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। जो है मैं इसी तरह से आपके लिए और वीडियो लाता रहूंगा। मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा हर एक क्षेत्र में पहुंचे। मैं जानता हूं कुछ हमारी गरीब भाई बहन जो है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो जा नहीं सकते हैं शहरों में या कहीं पर, मैं उनके लिए ऐसा सिस्टम लाऊंगा जो कि जल्द ही से आप लोग इसका जो है